अमृतपुर गांव धूल और सपनों से बुना हुआ एक गांव था। धूल सूखे खेतों और छोटी छोटी झोपड़ियों पर जमी रहती थी, फिर भी लोगों के दिलों में सपने टिमटिमाते दियों की तरह थे। मीरा, एक जवान विधवा, भी ऐसा ही एक सपना देखती थी। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी जिसकी छत फूस की थी। एक खेती के हादसे में राघव को छीन लिया गया। उसके जाने का भार मीरा पर टूट पड़ा था। फिर भी उसे ईरा के लिए आगे बढ़ने की ताकत ढूंढनी थी। मीरा के कंधों पर दुनिया का बोझ था। हर दिन निराशा के खिलाफ एक लड़ाई थी, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष। गांव वाले हालांकि सहानुभूति रखते थे, लेकिन मीठी बातों और खाने के अलावा और कुछ नहीं दे सकते थे। वे भी गरीबी के कैदी थे। उनका अपना जीवन भी जीवित रहने के लिए एक निरंतर संघर्ष था। मीरा जानती थी कि उसे अपने और ईरा के लिए कोई रास्ता खोजना होगा। भारी मन से उसने ईरा को एक दयालु पड़ोसी के पास छोड़ दिया और पास के शहर के लिए निकल पड़ी। यात्रा हालांकि छोटी थी, एक कठिन तीर्थ यात्रा की तरह महसूस हुई। कपड़ों का कारखाना, एक बड़ी भव्य संरचना, शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। यह अमृतपुर की शांत लय से दूर घूमती मशीनों और जल्दी जल्दी कदमों की आवाजों से भरी एक दुनिया थी। मीरा, उसका दिल आशंका और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहा था। पर्यवेक्षक के पास गई। उसके बाद के दिन लंबे और थका देने वाले थे। लगातार सिलाई करने से मीरा की उंगलियां दर्द करती थीं। सिलाई मशीन पर झुकने से उसकी पीठ अकड़ जाती थी। हवा कपड़े और पसीने की गंध से भरी हुई थी, जो अमृतपुर की ताजी मिट्टी की खुशबू के बिल्कुल विपरीत थी। हर शाम जैसे ही सूरज ढलने लगता, धूल भरे रास्ते पर लंबी परछाई डालता, मीरा अमृतपुर लौट आती। ईरा को देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक, दिन भर की थकान दूर हो जाती। उन अनमोल पलों में अपनी बेटी को पास रखकर मीरा को अपने अंदर आशा की एक किरण फिर से जागृत होती हुई महसूस होती। ईरा अपनी कम उम्र के बावजूद अपनी मां के दुख को समझती थी। वह अक्सर मीरा को प्यार के छोटे छोटे इशारों से चौंका देती। उसके कान के पीछे एक जंगली फूल, उनके परिवार का एक चित्र, उनके स्टिक फिगर रूपों के ऊपर चमकता सूरज। एक शाम जब मीरा दरवाजे पर बैठी थी, उसके कंधे थकावट से झुक गए थे। ईरा उसके पास दौड़ी हुई आई। उसके छोटे हाथों में मुट्ठी भर कंकड़ थे। देखो मां, उसने खुशी से भरी आवाज में कहा, मुझे ये चमकदार पत्थर मिले। ये आपके लिए हैं, आपके आंसू दूर रखने के लिए। मीरा ने पत्थरों को देखा। उनके खुरदुरे किनारे समय और पानी से चिकने हो गए थे। वे साधारण पत्थर थे, फिर भी उस क्षण में उनमें उसकी बेटी के प्यार का भार था। एक प्यार इतना शुद्ध, इतना बिना शर्त कि उसने उस अंधेरे को भेद दिया जिसने उसे घेरने की धमकी दी थी। जीवन चलता रहा, दुख और छोटी छोटी खुशियों से बुना हुआ। मीरा कारखाने में काम करती रही। उसके दिन कपड़े और थकान से धुंधले रहे। ईरा, उसके जीवन में धूप की एक किरण, हर गुजरते दिन के साथ लंबी और अधिक जीवंत होती गई। एक चिलचिलाती दोपहर जब मीरा अमृतपुर वापस जा रही थी, उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे बैठी है। महिला जिसके चेहरे पर झुर्रियां जीवन के अनुभवों की कहानी कह रही थीं, गांव के कुएं से अपना मिट्टी का घड़ा भरने के लिए संघर्ष कर रही थी। मीरा, उसका दिल करुणा से भर गया, मदद करने के लिए आगे बढ़ी। जब वे एक बरगद के पेड़ की छाया में बैठकर रोटी और अचार का साधारण भोजन कर रही थीं, तो बुजुर्ग महिला, जिसका नाम सावित्री था, ने अपनी हानि और लचीलेपन की कहानी साझा की। उसने कई साल पहले अपने पति और इकलौते बेटे को खो दिया था, फिर भी उसने आगे बढ़ने, अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने की ताकत पाई थी। जीवन इस कुएं की तरह है, बच्ची सावित्री ने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी। चाहे यह कितनी भी बार सूख जाए, हमेशा भीतर गहरा पानी होता है जो निकाले जाने की प्रतीक्षा करता है। बस आपको खुदाई करते रहने का साहस रखना होगा। उसकी बातें मीरा के दिल को छू गईं। राघव की मृत्यु के बाद पहली बार उसने अपने अंदर आशा की एक किरण को प्रज्वलित होते हुए महसूस किया। उसकी आत्मा की सूखी धरती में एक छोटा सा बीज जड़ पकड़ रहा था। सावित्री से मुलाकात मीरा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। सावित्री के शब्द उपजाऊ जमीन में बोए गए बीजों की तरह उसके अंदर उगने लगे, आशा और लचीलेपन की एक नई भावना का पोषण करते हुए। उसने दुनिया को अलग नजरों से देखना शुरू कर दिया। उसका नजरिया निराशा से बदलकर शांत दृढ़ संकल्प का हो गया। मीरा कारखाने में कड़ी मेहनत करती रही, लेकिन अब उसका दिल हल्का महसूस हो रहा था।
उसके कदम अधिक उद्देश्यपूर्ण थे। उसने अपने आसपास पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया, दयालुता के छोटे छोटे कार्यों को देखते हुए जो सबसे कठोर वातावरण में भी फलते फूलते थे। उसकी मुस्कान में एक नई गर्मजोशी थी, उसकी आंखों में एक शांत ताकत थी। उसे अपने काम पर गर्व होने लगा। सिलाई मशीन की लयबद्ध आवाज में, पूरी तरह से सिले हुए कपड़ों की साफ सुथरी पंक्तियों में संतोष मिलने लगा। उसके साथी कार्यकर्ता उसमें बदलाव को भांपते हुए गर्मजोशी और प्रोत्साहन के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। उन्होंने अपने स्वयं के संघर्षों और जीत की कहानियां साझा की। मीरा को याद दिलाया कि वह अपनी यात्रा में अकेली नहीं है। भाग 6, छोटी जीत की मिठास। अमृतपुर में जीवन हालांकि अभी भी चुनौतीपूर्ण था, एक अलग रंग लेने लगा। मीरा अपने नए उद्देश्य से सशक्त होकर गांव वालों से छोटे मोटे सिलाई के काम लेने लगी। वह अपनी शामें कारखाने से लौटने के बाद अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर झुकी हुई बिताती। उसकी फुर्तीली उंगलियां कपड़े के टुकड़ों को ऐसे कपड़ों में बदल देती जो दूसरों के लिए खुशी लाते थे। उसने जो पैसा कमाया, हालांकि कम था, उसे स्वतंत्रता की भावना, अपने और ईरा की भलाई में योगदान करने की भावना देता था। उसने अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा बचाना शुरू कर दिया, ईरा के बेहतर भविष्य का सपना देखते हुए। एक ऐसा भविष्य जहां शिक्षा उसकी बेटी के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के खिलाफ ढाल होगी। ईरा, उसकी हंसी छोटी सी झोपड़ी में गूंज रही थी, अपनी मां के अटूट प्यार और समर्थन के तहत खिल उठी। वह एक उज्जवल और जिज्ञासु बच्ची थी, अपने आसपास की दुनिया को सीखने और तलाशने के लिए उत्सुक थी। मीरा अपनी बेटी को वे अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़ थी जिनसे उसे खुद वंचित रखा गया था। उसने ईरा को वर्णमाला सिखाना शुरू कर दिया, टूटे हुए स्लेट पर अक्षरों को लिखने के लिए लकड़ी का कोयला इस्तेमाल किया। पाठ सरल थे, मिट्टी के तेल के दीपक की टिमटिमाती रोशनी में होते थे, फिर भी वे एक ऐसे प्यार से भरे होते थे जो उनके विनम्र परिवेश से परे था। भाग 7, मंदिर के आकाश तले क्षमा। एक विशेष रूप से सुंदर शाम, जब आकाश डूबते सूरज के रंगों से जगमगा रहा था, मीरा ने ईरा को गांव के मंदिर ले जाने का फैसला किया। मंदिर नीम के पेड़ों के बीच बसा एक छोटा प्राचीन ढांचा, शांति का अभयारण्य था। एक ऐसी जगह जहां ग्रामीण सांत्वना और मार्गदर्शन चाहते थे। जैसे ही मीरा देवता के सामने खड़ी हुई, उसका सिर प्रार्थना में झुका हुआ था। भावनाओं की एक लहर ने उसे घेर लिया। उसने महसूस किया कि वह बहुत लंबे समय से अपराध बोध और आत्मदोष का भारी बोझ ढो रही थी। उसने राघव की मृत्यु के लिए खुद को दोषी ठहराया था, उस त्रासदी को रोकने में सक्षम न होने के लिए जिसने उनके जीवन को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन जब उसने ईरा को देखा तो उसकी बेटी की मासूम आंखें टिमटिमाते दियों को दर्शा रही थी। वह जानती थी कि खुद को माफ करने का समय आ गया है। राघव चाहते होंगे कि वे खुश रहें, साहस और आशा के साथ जीवन को अपनाएं, और यही वह करेगी। वह अपने जीवन को पूरी तरह से जीकर अपने अंदर जड़ पकड़ चुकी आशा के बीजों का पोषण करके उसकी स्मृति का सम्मान करेगी। भाग 8, एक नई सुबह। जैसे ही वे घर वापस चले, हाथों में हाथ डाले, मखमली आकाश में पहले तारे टिमटिमाने लगे। मीरा ने अपने ऊपर शांति की अनुभूति की। इतने लंबे समय से उसे कुचलने वाला भार हटता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी जगह अस्तित्व का एक नया हल्कापन आ गया था। वह एक पल के लिए रुकी, रात के सौंदर्य को निहारते हुए। हल्की हवा चमेली और ताजी जुताई हुई मिट्टी की खुशबू लेकर आ रही थी। ईरा ने, उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। रात के विशाल विस्तार में चांदी के एक टुकड़े अर्धचंद्र की ओर इशारा किया। मां, ईरा फुसफुसाई। उसकी आवाज विस्मय से भर गई। क्या आपको लगता है कि पापा हमें सितारों से देख रहे हैं? मीरा मुस्कुराई। उसका दिल अपनी बेटी के लिए प्यार से उमड़ रहा था। हाँ ईरा, उसने कहा। उसकी आवाज शांत विश्वास से भर गई। मुझे विश्वास है कि वह हैं, और वह हम पर मुस्कुरा रहे हैं, उन मजबूत साहसी लड़कियों पर गर्व कर रहे हैं जो हम बन गई हैं। भाग 9, आशा के बीज, खिलते हुए उज्जवल। अमृतपुर में जीवन अपनी ही धीमी गति से बहता रहा। मौसम बदले, अपने साथ नई शुरुआत का वादा लेकर आए। मीरा, उसकी अदम्य भावना, कड़ी मेहनत करती रही। उसके दिन कारखाने के काम, सिलाई के ऑनर और ईरा के साथ अनमोल पलों का मिश्रण थे। सावित्री ने जो आशा के बीज बोए थे वे जड़ पकड़ चुके थे, लचीलेपन और शांत आनंद के बगीचे में खिल रहे थे।
मीरा ने एक ऐसी आंतरिक शक्ति की खोज की थी जिसे वह कभी नहीं जानती थी कि उसके पास है। एक ऐसी ताकत जिसने उसे अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने और अपनी बेटी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने में सक्षम बनाया था। एक धूप वाली सुबह जब मीरा और ईरा सूरजमुखी के खेत से गुजर रहे थे, उनके चेहरे सुनहरी रोशनी से नहा रहे थे। मीरा ने महसूस किया कि कठिनाई के बीच भी जीवन सुंदर हो सकता है। सूरजमुखी, उनके चेहरे सूरज की ओर मुड़े हुए, आशा की भावना को मूर्त रूप देते प्रतीत हो रहे थे। प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण। आगे की राह हमेशा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन मीरा जानती थी कि उसके पास जो भी चुनौतियां आती हैं, उनका सामना करने की ताकत है, क्योंकि उसके अंदर प्यार और हानि से पोषित आशा की अटूट लौ खिली हुई थी। एक लौ जो उसे और ईरा को एक उज्जवल कल की ओर ले जाएगी।